अस्सलामुअलैकुम गाइस। आप लोग कह रहे थे ज़फ़र को बहुत दिनों से देखा नहीं है, क्या ज़फ़र और मेरी कोई नाराज़गी चल रही है आपस में? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। भला ऐसा हो सकता है कि ज़फ़र से हम नाराज़ हो जाएं? इसलिए आज मैं खुद ज़फ़र के जूते मारने आया हूं। ये वही एक्स मुस्लिम है जिसको आयत और रकत में फ़र्क नहीं पता। ये वही एक्स मुस्लिम है जो चैलेंज देकर खुद फरार है। खैर, आज हमारे पक्के सच्चे सर्टिफाइड एक्स मुस्लिम हमको बताएंगे कि रसूलुल्लाह कैसे इस्लाम भूल गए थे। आखिरी नबी का इस्लाम भूल जाना। अरे जाहिल इंसान, अगर रसूलुल्लाह कोई बात हमको बताना भूल जाते तो वो चीज़ टेक्निकली कभी हमको पता ही नहीं चलती, क्योंकि रेवलेशंस का एक वाहिद सोर्स खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अगर रसूलुल्लाह ने कोई बात हमको ना बताई तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह कुछ भूल गए थे, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह वो बात बताना ही भूल गए तो किस बेस पर हम कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कुछ भूल गए थे? तो हम ये भी नहीं कह सकते अगर रसूलुल्लाह कुछ भूले। नमाज भूलना। ये वही हदीस है जिसे मैंने अपनी इस वीडियो में इस्तेमाल किया था, पर किसी एक मोमिन भाई ने कमेंट किया था कि रकात भूले थे, आयत नहीं भूले थे। तुझे ये भी नहीं पता? फिर उस एक कमेंट के बाद बहुत सारे कमेंट मोमिन भाइयों का आए। सबने एक ही रट्टा लगाया था कि रकात भूले थे, आयत नहीं। पहले तो उन मोमिन भाइयों को जवाब दे देता हूं। तो मोमिन भाइयों, रकात भूले या आयत, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि नबी ने झूठ कहा कि मैं भूला नहीं हूं। तू बार बार भाई ये क्यों साबित कर रहा है कि तू फेक एक्स मुस्लिम है? हाँ भाई, हमको पता चल गया कि तू फेक है, फ्रॉड है, 420 है। इसने कहा जी इस हदीस में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने झूठ बोला और ये मेरा पॉइंट था। अरे गधे, कभी नमाज पढ़ी भी है तूने? जो शख्स नमाज पढ़ रहा हो और वो पढ़ते पढ़ते रकते भूल जाए तो कितनी ही बार ऐसा होता है कि उसको आइडिया ही नहीं होता कि वो रकते भूल चुका है। जब तक कोई दूसरा आदमी उसको ना बताए कि तुम रकते भूल गए हो, तब तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि उससे कोई मिस्टेक हुई है। और वही इस हदीस में भी आया है। रसूलुल्लाह को आइडिया ही नहीं था कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है, और जब उनको उनकी मिस्टेक का पता चला तो उन्होंने नमाज को पूरा भी किया। ये भी उस हदीस में लिखा है। अगेन, ये सब वही शख्स जान पाएगा जिसने कभी नमाज पढ़ी हो। तू तो रहने ही दे भाई। हदीस में आता है कि अल मिसवार, जो कि इनके साथ नमाज पढ़ता रहता था, कहता है कि वो इस बात का गवाह है कि नमाज के दौरान भी नबी ने कुछ आयतें छोड़ दी, भूल गए। और जब एक आदमी ने बताया कि आपने वो फला फला आयत नहीं पढ़ी, तो नबी उल्टा उससे बोले तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया हैं? देखें, बात यह है कि ज्यादातर सहाबा खुद कुछ नहीं किया करते थे, यानी जब तक कोई काम रसूल अल्लाह ने ना किया हो वो भी नहीं किया करते थे। जैसे सही अल बुखारी 2731 हदीस में आता है, जब रसूल अल्लाह सुलह हुदैबिया की ट्रीटी कर चुके थे तो मुशरिकों ने कहा कि इस साल तो तवाफ नहीं करने देंगे, अगले साल आना। तो रसूल अल्लाह ने अपने कंपेनियंस को ऑर्डर दिया कि सब लोग अपने अपने जानवरों को सेक्रीफाइस करो और बालों को शेव करो। तो कोई नहीं उठा, रसूल अल्लाह के ऑर्डर पर भी कोई नहीं उठा, कोई कंपेनियन नहीं उठा। तो रसूल अल्लाह ने 3 बार ऑर्डर रिपीट किया, फिर भी कोई नहीं उठा। फिर रसूल अल्लाह वहां से चले गए। फिर उम्मे सलेमा ने उनको बताया कि रसूल अल्लाह, आप बाहर जाओ बिना किसी से एक भी शब्द कहे, और आप अपने जानवर की कुर्बानी स्टार्ट कर दो और अपना हेड शेव कर लो, फिर सब लोग आपको देखकर कर देंगे। तो रसूल अल्लाह बाहर गए और उन्होंने सेक्रीफाइस और हेड शेव करना शुरू किया बिना किसी से कुछ कहे। तो रसूल अल्लाह को देखकर फिर सब लोगों ने अपने अपने जानवरों को कुर्बान किया और हेड शेव करना शुरू कर दिया। तो ये होता था, जब तक रसूल अल्लाह कोई काम नहीं करते थे उनके कंपेनियंस इतना डरते थे कि कहीं उनसे ऐसा काम ना हो जाए जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट हो। तो जब अल्लाह के रसूल उस काम को कर देते थे, फिर रसूल अल्लाह के कंपेनियंस भी उस काम को करना शुरू कर दिया करते थे। तो इस वजह से ये सब हदीसें होना जिसमें रसूलुल्लाह खुद उस काम को कर रहे हों, ये बहुत जरूरी था, वरना उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तलाफ और आ सकता था। तो इस हदीस से हमें पता चला कि एक इमाम को प्रेयर में करेक्ट किया जा सकता है। अगर ये सब वाकयात ना हुए होते तो इन चीजों पर उम्मत में बहुत इख्तलाफ हो सकते थे। तो इन सिचुएशन से डील करने के लिए हमको खुद रसूलुल्लाह की जिंदगी से ही मिसाल मिल जाती है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि सब सॉल्यूशंस रसूलुल्लाह की जिंदगी से ही हमको मिलते हैं। क्या नमाज में कुछ आयतें ऐड हुई हैं? जी हाँ, जैसे नमाज से कुछ आयतें भूले थे, वैसे इस हदीस में नबी नमाज में कुछ नई आयतें भी जोड़ देते हैं।
इस जाहिल ने जहालत की सारी हदें पार कर दी। फिर से ये शख्स आयतें कह रहा है, जबकि ये हदीस भी प्रेयर की बात कर रही है, यानी नमाज की रकतों की बात कर रही है ये हदीस भी, ना कि आयतों की। इस हदीस में आता है रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी और नमाज में या तो कुछ ऐड कर दिया या कुछ कम कर दिया। यहाँ पर और आ रहा है, गधे यहाँ देख, और आ रहा है, यानी नैरेटर श्योर नहीं थे हुआ क्या था एग्जैक्टली। इसी हदीस में लिखा भी है, ये कंफ्यूजन मेरी थी, यानी नैरेटर की कंफ्यूजन थी। तो यहाँ पर भी आयतों की बात नहीं हो रही है, बल्कि नमाज में रकतों की बात हो रही है, क्योंकि सही मुस्लिम 572A एंड 572H सिमिलर साउंड हदीसों से यह बात साफ हो जाती है कि यह हदीस भी नमाज की रकतों की बात कर रही है, ना कि आयतों की। इस वाली हदीस में जो जफर ने पहले दिखाई है, इसमें इस बात की टीचिंग है अगर आप नमाज की रकतें गलती से कम पढ़ दो तो क्या करना है, और इस हदीस में इस बात की टीचिंग है अगर आप नमाज की रकतें गलती से ज्यादा कर दो तो क्या करना है। तो हर जगह गाइडेंस है खुद रसूल अल्लाह से ही। ये चीज पर फक्र है हमको, इतनी डिटेल्स प्रिजर्व्ड हैं हदीसों में। और तेरे जैसे जाहिल पर तरस आता है जिसको इतनी छोटी चीजें नहीं पता कि आयत की बात हो रही है या रकतों की बात हो रही है। मुझे याद दिला देना। ऐसे ही नबी एक बार फिर नमाज पढ़ते पढ़ते भूल गए। लोगों ने पूछा, नमाज में कुछ अल्लाह ने बदलाव करवाया है क्या? नबी ने कहा, नहीं तो ऐसे क्यों कह रहे हो? इस गधे ने कहा, नबी फिर एक बार नमाज भूल गए। ऐसे ही नबी एक बार फिर नमाज पढ़ते पढ़ते भूल गए। जबकि ये जो हदीस दिखा रहा है ये इस वाली हदीस का ही अनदर वर्जन है। इस जाहिल को ये नहीं पता कि एक हदीस मल्टीपल नैरेटर्स रिपोर्ट करते हैं और इसी वजह से एक वाक्य के मल्टीपल वर्जन्स हम तक पहुंचते हैं, जो कि अलग अलग किताबों में भी हो सकते हैं। तो ये हदीस भी और ये वाली भी दोनों में सेम वाक्य डिस्कस हुआ है। ये जाहिल इस हदीस को वीडियो में 2 बार दिखा चुका है और अलग अलग बता रहा है, जबकि इसमें एक ही वाक्य डिस्कस हो रहा है और ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट का चैंपियन बनता है। क्या सुपर चैट लेगा रे तू? और इस्लामिक प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। क्या ऐसे बंदे से इस्लाम की प्रैक्टिस भूल जाना आपको नॉर्मल लगता है? भाई मुझे तो नहीं लगता। अब सवाल ये आएगा कि रसूलुल्लाह कैसे रकत भूल गए थे? वो कैसे भूल रहे थे जबकि वो तो मैसेंजर थे? उनको तो लोगों को सिखाना था अच्छे से इबादत कैसे की जाए, तो वो खुद क्यों भूल गए? तो इसका जवाब ये है कि नबी को ये भी तो सिखाना था कि अगर कोई मुसलमान नमाज के बीच में रकत भूल जाए तो क्या करना है, नमाज में आगे कैसे बढ़ें। और ऐसे वाक़यात हदीसों में मौजूद हैं जहाँ पर सहाबा रकत भूल गए थे, तो उन्होंने नबी ने कैसे और क्या किया था रकत भूल जाने पर, उनकी गाइडेंस को ही फॉलो किया। तो ये भूल जाना भी ज़रूरी था, तभी तो हमको गाइडेंस मिली आगे क्या करना है नमाज में। और भूलने का दूसरा रीज़न ये है कि जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम जो कि खुदा के मैसेंजर थे, उनके स्टेटस को गॉड के लेवल तक पहुंचा दिया। तो ये हदीसें क़यामत तक उन लोगों के मुंह पर एक टाइट स्लैप होगी जो रसूलुल्लाह को कहते हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह का ही एक हिस्सा थे, या रसूलुल्लाह खुदा नहीं थे लेकिन खुदा से कम भी नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हमारी उम्मत में मौजूद हैं जो कि रसूलुल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे शिरकिया अकीदे रखते हैं, ऐसे मौजूद हैं लोग। तो ये हदीसें ये साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे। रसूलुल्लाह ने खुद भी ये फरमाया है सही अल बुखारी 3445 में कि मेरे स्टेटस को एग्जैजरेट मत करना, जैसे क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम के स्टेटस को कर दिया। मैं सिर्फ अल्लाह का सर्वेंट हूँ और मैसेंजर हूँ। तो ये हदीसें मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी था ताकि शिर्क करने वाले मुसलमानों के मुंह पर इन हदीसों से ताले लगाए जा सकें। जफर ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि रसूल अल्लाह का वो मैसेज भूल गए थे जो उनको पूरी दुनिया में पहुंचाना था। क्लिप सबसे पहला पॉइंट यही रखते हैं कि नबी खुदा का वो मैसेज भूल गए जो पूरी दुनिया को देने का जिम्मा उनके सर पर था। उसके बाद जफर ने एक हदीस दिखाई, उसे सुने। 3970 सुन्नन नबी दाऊद की एक हदीस के मुताबिक आयशा अम्मी बताती हैं कि एक रात एक शख्स प्रेयर के लिए उठा और उसने कई सारी आयतें पढ़ी। सुबह सुबह नबी आंखें मलते हुए बोले कि अल्लाह भला करे उस आदमी का जिसने मुझे फला फला आयतें याद दिला दी जो कि मैं भूलने वाला था। अरे बेवकूफ़, अगर रसूलुल्लाह वो मैसेज भूले थे जो दुनिया को देना था, तो वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह को आयतें याद दिलाई वो उन तक कैसे पहुंच गई? भाई रसूलुल्लाह ने वो आयतें लोगों तक पहुंचा दी थी, जभी तो कोई उन आयतों को पढ़ भी रहा था। तो गधे, तू इस कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस दिखा रहा है कि जैसे रसूलुल्लाह कुरान लोगों तक पहुंचाना ही भूल गए थे, और ये बात तेरी इसी हदीस से रिफ्यूट हो जाती है। क्या सुपर चैट लेगा रे तू?
और भूलना ह्यूमन नेचर का पार्ट है और इस हदीस में लिखा है कि रसूलुल्लाह भूले भी नहीं थे। अगर वो सच में भूल ही जाते तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होना चाहिए था कि ये शख्स कौन सा कुरान पढ़ रहा है, ये तो मैंने इसको नहीं बताया। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यानी उनको कुरान याद था। जैसे कभी कभी हो जाता है कि इंसान काम में इतना बिजी हो गया कि वो खाना खाना ही भूल जाता है, तो क्या इसका मतलब अब ये हो गया कि इंसान वो यही भूल गया कि वो खाना भी खाता है? ऑब्वियसली नो। कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, अगर भूल जाया करूं तो बता दिया करो। मतलब मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी तरह तुम्हारे ऊपर वही नहीं आएगी, मेरी तरह तुम्हें एक फरिश्ता कभी नहीं दिखेगा, मेरी तरह तुम्हें 11 बीवियां अलाउड नहीं होंगी। ये भी बताना कि रसूलुल्लाह जैसे कई कई दिनों तक भूखे रहते थे, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़ा करते थे, वैसे आज हम लोग नहीं करते। ठीक है, ये भी बता कि रसूलुल्लाह इतनी इतनी देर तक इबादत किया करते थे कि उनके पैरों में सूजन आ जाया करती थी, आज हम नहीं करते। ये भी बता कि कैसे रसूलुल्लाह कई कई दिनों तक रोज़े रखा करते थे बिना रोज़ा तोड़े, जिन रोज़ों को रसूलुल्लाह ने आम मुसलमानों को मना किया था कि इस तरह के डेंजरस रोज़े आप मत रखना, लेकिन वो खुद कई कई दिनों तक रोज़े को बिना तोड़े रोज़ा रखा करते थे। ये भी बता कि रसूलुल्लाह खुद कितनी सिंपल लाइफ जिया करते थे, उनके पास कोई लग्जरीज नहीं थी दुनिया की। ये भी बता, क्या ये प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठ रहा?